आज की क्लास में रेलवे सामान्य ज्ञान के टोटल 40 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। आपके राइट आंसर की बात करें, डी से होगा 80% होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। आपका राइट आंसर ए सही होगा, 98.6 फ्लोरीन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर में आहार मुख्यतः में पचता है तो किसमें पचता है। आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, छोटी आंत में मनुष्य के शरीर का आहार पचता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अब की बार रेलवे ग्रुप डी में सीट कंफर्म करनी है एक। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है। क्या खाने से मनुष्य के शरीर में लोहा प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन होगा पहला पनीर, दूसरा पालक, तीसरा मछली, चौथा दूध होगा। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, पालक होगा। अगर इसका आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप किस जिला या किस राज्य से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ऐसे होगा, कार्बन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें बी से होगा, कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। अगर आपकी राइट आंसर की बात करें तो मुंह में होता है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। अगर शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर होगा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यकृत होगा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का होता है। अगर लड़का की बात करें 1350 ग्राम का होता है। अगर लड़की की बात करें तो 1230 ग्राम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा रेलवे के लिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो कौन है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होगा। आपका राइट आंसर ऐसे ही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शरीर में मास्टर ग्रंथ किसे प्राप्त हो जाता है। शरीर में मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो आपके राइट आंसर की बात करें पिट्यूटरी को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आप मानव शरीर में उपरोक्त को कहाँ पाएंगे। तो जांघ में पाएंगे। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अब की बार रेलवे ग्रुप डी में एक सीट कंफर्म कर लेनी है। इस तरीक़े से आपको पढ़ाई करनी है तब कि रेलवे ग्रुप डी पार। हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है। तो टांग में पाई जाती है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है तो यकृत होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ऑप्थाल्मिक संबंधित है तो किससे है। आपका राइट आंसर डी से होगा, आँख से है। किससे है, आँख से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगर मानव रक्त का पीएच मान की बात करें 7.4 होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा रेलवे के लिए, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है कितना होता है। तो आपकी राइट आंसर की बात करें बी से होगा, 72 बार धड़कता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सर्वदाता रुधिर वर्ग है।
सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर डी से होगा। ओ होगा, कौन सा ओ होगा? अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह होता है तो कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर बी से होगा। ए और बी दोनों होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है तो कौन नहीं दे सकता? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, केवल ए बी को दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसे दे सकता है? ए बी को केवल दे सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से द्वारा नियंत्रित होता है तो किसे होता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए से होगा, एड्रीनल ग्लैंड को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ए से ही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा? डायबिटीज है। कौन सा? डायबिटीज है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। 23 46 होते हैं, 2 जोड़े होते हैं 23 के। अगला प्रश्न है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें फीमर होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंसुलिन स्रावित होती है तो कहाँ होती है? तो पैंक्रियास में होती है, जो कि अग्नाशय में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? लाल रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक व्यय मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? एक आदमी के शरीर में कम से कम कितना खून होना चाहिए? कहने का मतलब है तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है। लाल रक्त का आकार होता है तो कैसे होता है? लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है तो कितना होता है? आपके राइट आंसर की बात करें 120 से 80 होता है। मतलब आपका बीपी 80 से 120 तक होनी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो फाइब्रोजोन होता है। कौन सा? फाइब्रिनोजेन होता है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो क्या कार्य है? आपके राइट आंसर की बात कैसे होगा? ऑक्सीकरण का परिवहन। कौन सा? ऑक्सीजन का परिवहन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। क्या खाने से आयरन होता है? तो पालक। क्या होगा? पालक। आपका राइट आंसर डी सही होगा।